आज 5 सितंबर, कल 6 सितंबर और 6 सितंबर 1965 को अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान को आए रोज ज़िक पहुंचाने वाले, पाकिस्तान के वजूद का बार बार इनकार करने वाले और पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटाने का दावा करने वाले भारत को नाको चने चबवाए। आज 56 बरस के बाद अफवाज पाकिस्तान इस आज़म का इयादा करते हैं कि वो पाकिस्तान के हर तुलू होने वाले सूरज को दायम और आबाद रखेंगे और सरजमीन पाकिस्तान इसी तरह से शाद-बाद रहेगी। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के बेहतरीन, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेहतरीन कमांडोज, जिनको SSGs कमांडोज कहा जाता है। ये वो कमांडोज हैं जिनकी बर्तरी, जिनकी हैबत, जिनकी धाक का एतराफ सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तानी कौम नहीं बल्कि अक़वाम आलम कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं इन SSG कमांडोज की तरबियत गाह जो कि चिराट में है। ये वो SSG कमांडोज हैं कि जिनके कदमों की धमक से जमीन कपकपाती है। ये वो SSG कमांडोज हैं जो ना खुद कभी झुके और ना इन्होंने कभी सरजमीन पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को दुनिया के सामने कभी झुकने दिया। ये पाकिस्तान की आन है, ये पाकिस्तान की शान है, ये पाकिस्तान का यकीन है, ये पाकिस्तान का हौसला है, ये पाकिस्तान का फख्र है और ये पाकिस्तानी कौम को तशकीक से निकालकर तयक्कुन में लेकर जाते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे दुनिया के इन बेहतरीन कमांडोज के साथ, इनकी तरबियत किन मराहिल से गुजरती है, इनके हौसले कैसे पुख्ता किए जाते हैं, इनके वजूद को आहीनी चट्टानों में कैसे बदला जाता है, इनकी नजरें उकाबी नजरें कैसे बनाई जाती हैं और इनके वजूद को पाकिस्तान की हिफाजत की जमानत कैसे बनाया जाता है। देखते रहिएगा तब्दीली का ये खुसूसी प्रोग्राम SSG कमांडोज की तरबियत का चिराट से। SSG Combat Sahibullah Fight Commander Central Battalion SSG कैप्टन वकार, किस मट्टी के बने हुए हैं आप लोग?
हम लोग पाकिस्तान की मट्टी के बने हुए हैं। जिस जुर्रत बहादुरी का आपने मुजाहरा किया, यहाँ मैं मेरी टीम जिसमें में झरझरी पैदा हो जाती है ये सारे मनाजिर देखकर, और वाकई ये देखने के बाद ये एहसास होता है कि इस मुल्क की माएँ किस तरह रात को चैन से सोती होंगी, इस मुल्क की सरहदें किस तरह से महफूज हैं। और ये जो 6 सितंबर जो हम मना रहे हैं, और 6 सितंबर 1965 से लेकर आज तक ये मुल्क किस तरह से महफूज है, जो तरबियत है, ट्रेनिंग है, ये जिस लेवल पे आप लेकर चले गए हैं, ये कैसे मुमकिन बना है? These men are the symbol of mental and physical resilience. All I would say is, काफिर हो तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन हो तो बेतैक लड़ता है सिपाही। ये जो अभी हमने आपको रिपेलिंग का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, इसमें सीट रिपेलिंग, ऑस्टिन रिपेलिंग, इसमें हमने फ्री रॉक क्लाइंबिंग और ऑस्टिन रिपेलिंग और फ्लैग मार्च पास, ये हमने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। ये इट कम्स अंडर दी फ्लैग ऑफ माउंटेन वॉरफेयर। उकाब के बारे में, शाहीन के बारे में मुझे इकबाल ने कहा था कि वो चट्टानों पे बसेरा करता है, तो ये इन संगलाक चट्टानों पर आपका बसेरा, जिस फुर्ती से आपके जवान ऊपर चढ़े हैं बगैर किसी सहारे के, जिस फुर्ती से नीचे उतरते हैं, अपने साथियों को लेके नीचे उतरते हैं एक रस्से की मदद से, ये खासा है हमारी एसएसजी का। ये हमें दुनिया की और बहुत सारी जो सुप्रीम फोर्सेस हैं उनमें नज़र नहीं आता। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा है, जांबाज की खसूसियात, नज़्म व ज़ब्त, सबक रफ्तारी, मुस्तदी, जफाकशी और पहलपन, ये सब हमारी खसूसियात हैं और कॉमरेडशिप, ये सब हमारी ट्रेनिंग का खासा है। ये सब खुद को जांबाज कहते हैं और वाकई इन्होंने जाने दी हैं। ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई नॉवल नहीं है, इन्होंने जाने दी हैं। और पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी ऑफिसर टू सोल्जर मार्टरडम रेशो, यानी अफसर और जवानों की जो शहादत की शरह है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसके अफसर तनासुब के लिहाज से अपने जवानों से ज्यादा कुर्बानियां देते हैं, और वो कैप्टन वकार जैसे ऑफिसर्स हैं। कुछ जांबाजों से बात करते हैं। आपका नाम? जांबाज फरीदुल्लाह खान। फरीदुल्लाह, 6 सितंबर पे क्या कौम को पैगाम देंगे? सर, 6 सितंबर का जो दिन है उस की निस्बत से आज मैं बात बताना पसंद करूंगा कि जो 6 सितंबर 1965 पर जिस तरह दुश्मन ने रात के अंधेरे में अलगार करके मुल्क पर हमला किया था, और उनका जो अगला हदफ ये था कि हम जो है शाम की चाय वो लाहौर क्लब में पियेंगे, तो हमारे जवानों ने, उन्होंने ये सोचा था कि जवान सो रहे हैं, इनके जांबाज सो रहे हैं, लेकिन हमारे जवानों ने जिस तरह बहादुरी के साथ मुकाबला करके दुश्मन के टैंक तबाह कर दिए, जहाज़ तबाह कर दिया, और जिस तरह उनको मुँह के खानी पड़ी और दुश्मन वापस चला गया, उसके बाद कभी दुश्मन को ये जुर्रत ना हो सकी कि वो इस मुल्क की तरफ मैली आंख से देख सके। जब भी उन्होंने देखा उन्होंने मुँह की खाई है, और आज जो आपने ये ट्रेनिंग का मयार देखा है ये सब उसी के लिए। इसका हमारा जो मकसद है कि दुश्मन कभी भी वो हमें ललकारे तो हम हर वक्त तैयार हैं। हमारा जो लेवल है ट्रेनिंग का वो इस मयार तक किया गया है कि हमारे लिए सबसे जो अजीम है, हम घर बार छोड़कर हमारे लिए सबसे पहले मुल्क है। हम इस मुल्क में और इस परचम में लिपट कर ज़्यादा खुश होते हैं। जेसीओ रसूल बख्श मेरे साथ मौजूद हैं और ये सब इनकी टीम है। रसूल बख्श साहब, जब यहाँ लोग इंडक्ट होते हैं एसएसजी में, कमांडो बनने की ख्वाहिश से आते हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग ज़ाहिर बात इंडक्ट होने आते होंगे, लेकिन ये बहुत सख्त तरबियती मराहिल हैं, जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह से आपको चौकन्ना होना पड़ता है। बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पाते। जो लोग ठहरते हैं या जमे रहते हैं, साबित कदम रहते हैं, वो जब यहाँ से निकल के बाहर आते हैं तो वो कितने निखर के सामने आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने खुद ने 2001 में ट्रेनिंग की है एसएसजी की, एसएसजी के कोर्स करने के लिए मुख्तलिफ इवेंट होती है, जिसमें सबसे पहले रुकावटें फ़िज़िकल फ़िट होता है, फ़िज़िकल होना होता है, उसके बाद में स्विमिंग होती है, तमाम चीज़ें, टैक्टिस होती है, फील्ड चालें होती है, तमाम को देख कर 3400 बंदा था, 3400 बंदे में से 215 बंदे पासिंग आउट हुए हैं। इस हिसाब से आप खुद देख लें। वो मर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।